Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, a ball rolled on ice with a velocity 8 meter per second comes to rest after traveling 4 meter. Compute the coefficient of friction given that g is equals to 9.8 meter per second square. So देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपकी एक बॉल है, लेट्स से दिस इज योर बॉल, और ये आइस के ऊपर ऐसे रोल करते हुए जा रही है. ठीक है, ये आपका सरफेस है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है u, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ये कुछ टाइम बाद जाके कितना डिस्टेंस कवर करके 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पोजीशन पे आ गई, यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई v इज इक्वल्स टू 0. अब ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आई है, तो यानी कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी पीछे की तरफ, तभी तो इसका मोशन रुक गया है ना. तो यानी इस पे पीछे की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन वर्क कर रही है जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गई है. तो देखो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, योर की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, एक तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और साथ के साथ आपको यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, राइट. तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले तो हम समझ गए इसमें कुछ ना कुछ रिटार्डेशन हुई है जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गई है. तो हम इस रिटार्डेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, ये एक्सेलरेशन कितनी है. ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये हमें क्या कहती है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट. अब फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो है तो ये टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा जो यू स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 2as, राइट. और यू स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस के 2s नीचे आ जाएगा, दिस इज 2, और डिस्टेंस है हमारी 4 मीटर, और ये हमारी एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, और ये माइनस की है, वो हमें देख के ही पता चल रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है मोशन से, राइट. तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आने वाली है, इट इज माइनस के 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मानने की बात है कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स भी होगी. ये एक्सेलरेशन क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है पीछे की डायरेक्शन, राइट. इस पे और तो कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है और इसी फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रही होगी, राइट. लेकिन हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा सेकंड लॉ है मोशन का, उससे हम क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होती है हम क्या करते हैं, फोर्स से डिवाइड कर देते हैं मास को. ठीक है, मतलब फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं, राइट. अब एक्सेलरेशन तो हमें मिल गई है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से आ रही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से. तो यहाँ पे हम फ्रिक्शनल फोर्स को रखते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू एन. अब इसका कुछ ना कुछ जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, दैट इज mg, और ऊपर की तरफ इस पे कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, दैट इज n. और ये n जो है इस mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो यानी कि n जो हमारा हो गया वो mg के इक्वल हो गया. नीचे हमारा मास आएगा, तो ये जो हमारी इक्वेशन आएगी क्या आएगी, म्यू इंटू एम जी डिवाइड बाई एम, राइट. तो m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेसिकली हमारा जो 8 है वो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी. तो अब यहाँ से आप इजीली म्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. म्यू कितना आएगा, 8/g, और g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें पता ही रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज 9.8. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको म्यू कितना मिलेगा, 0.816. So this is the value of your coefficient of friction between this ball and this surface, right. So I hope you understand this question. Good luck.